जो मैं नाश भव झूम ममल ज्ञान करेगा। को गुरु को धर्म को साक्षी को और नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परिमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज की जय। नमः सिद्धं। परमाराध्य माँ जनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की ज्ञान अमृत रसधारा, यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी भव्य जीवों को कमल भाव में रमणता की प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मा 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 ये अपन सुनते तो हैं कि आत्मा है आत्मा है आत्मा है, लेकिन उस आत्म वस्तु की प्राप्ति स्वानुभव में कैसे होती, उस आत्म वस्तु की सिद्धि ज्ञान में कैसे होती। वैसे तो स्वभाव से ही अपना स्वभाव सिद्ध है, लेकिन ज्ञानी साधक उसे अपने ज्ञान में कैसे सिद्ध करता है, इस कला को यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने दर्शाया है। बात तो ऐसी है कि आत्मा तो सिद्ध है, लेकिन उस आत्मा को सिद्ध करने की योग्यता जिनमें है, पात्रता जिनमें है, या जो भव्य आत्मा उसे सिद्ध करना चाहते हैं, वो किस रास्ते से उस परम शक्ति को सिद्ध करते हैं, उनके परिणाम क्या होते हैं, उनकी परिणति कैसी होती है, उनका अंतर हृदय कैसा होता है, अर्थात सार रूप में कहें तो उन भवजीवों की दृष्टि कैसी होती है। इस बात को तारण स्वामी यहाँ कमलवती श्री ग्रंथराज में कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं? पहली गाथा से अपन दूसरी गाथा में प्रवेश करते हैं। तत्वं च परम तत्व, कि तत्व में परम तत्व परमप्पा परम भावदर्शी है, वो परमात्मा मात परम भाव में दिखाई देता है। तत्व में जो परम तत्व है, तत्व में जो परम तत्व है, वो परमात्मा परम भाव दर्शी कहाँ दिखाई देता भैया? परम भाव। तत्व में जो परम तत्व है, उस परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा? परम भाव। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं परम जिनम परमेष्टि, भी कैसे होगा उसका दर्शन? जो उस परम वीतराग स्वभाव को श्रेष्ठ मानेगा, इष्ट मानेगा, उस भव्य आत्मा को नमाम्यहं परम देव देवस्य, अपने हृदय रूपी आंगन में, अपने हृदय कंठ में उस देव की सुरत रूप, उस देव की प्रतीति रूप, उस देव के अनुभव रूप, उस परमात्मा का दर्शन, उस देव का दर्शन प्रकट हो जाएगा। जिस देव का अनुभव स्वयं श्री अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं, उस देवत्व स्वभाव का अनुभव वह जीव निश्चय से अपने हृदय में करेगा। भी इसका व्यवहार यदि कोई कहे वह व्यवहार से कुछ अर्थ बताओ, तो भैया आचार्य तारण स्वामी व्यवहार में भी यही बात कह रहे हैं कि तत्व में परम तत्व आत्मा है, इसको जानो। परमप्पा परम भावदर्शी, वो परमात्मा श्रेष्ठ भाव में दिखाई देता है, परम भाव में उस परमात्मा का दर्शन होता है। परम जिनम परमेष्टि, भैया परम वीतरागता के धारी पंच परमेष्टि भगवान है। नमाम्यहं परम देव देवस्य, इन पंच परमेष्टियों को आराध्य बना के नमाम्यहं परम देव देवस्य, सो इंद्र कर वंदित जो जनेन्द्र हैं, ऐसे देवों के देव में अरिहंत देव को, श्रेष्ठ देव को नमस्कार करता। यदि व्यवहार से भी अर्थ निकालोगे
तो पहले परम तत्व की व्याख्या करी है, परम तत्व को ही दर्शन करने की प्रेरणा दी है, उस परम तत्व को पाने वाले पंच परमेष्ठी भगवान का वंदन किया है और उस परम तत्व में लीन अरिहंत सर्वक परमात्मा को ही अभिवादन करते हुए आचार्य तारण स्वामी कमल 32 ग्रंथ की क्या बोलते हैं मंगलाचरण की पहली गाथा कह रहे हैं। अब अपन चलते हैं दूसरी गाथा की ओर। अब तारण स्वामी ने पहली गाथा में बता दिया भैया, क्या बता दिया, क्या समझा दिया उन्होंने पहली कारिका में समझा दिया कि तुम्हारा परम भाव में तुम्हारा परमात्मा दिखे, तुम्हारा इष्ट स्वभाव जब तुम्हें इष्ट होगा तब तुम्हें उसके दर्शन अपने हृदय में होंगे। तब किसी शिष्य ने पूछा कि तारण स्वामी आप तो कह रहे हो कि परम भाव मिल जाएगा, परम भाव स्वीकार हो जाएगा, परम भाव में परमात्मा दिखाई देगा, परम भाव ही इष्ट है, परम भाव ही देवों का देव है, लेकिन गुरु महाराज ये परम भाव है इसका प्रमाण क्या है? ये आत्मा है, ये तत्व है, इसका प्रमाण क्या है? तो कोई तो प्रमाण लाके दो, कुछ तो प्रमाण लाके दो, कुछ तो ठोस प्रमाण लाके दो। आप कह रहे हो कि भैया वो परम तत्व है, स्वीकार, परम भाव में है, भैया बहुत अच्छी लग रही है ये बात, परम भाव में परमात्मा दिखता है, वो इष्ट है, ये बात भी श्रेष्ठ है, आपकी बात बहुत अच्छी है। और कहने लगे आप कह रहे हो कि वो देवों का देव तुम्हारे हृदय में मिलेगा, भैया बिल्कुल सही है, लेकिन किसने देखा, किसने पाया, किसको मिला, किसकी बात का विश्वास कर लें? क्योंकि भैया इस पंचम काल में तो भगवान का समोचरण भी नहीं है, इस पंचम काल में तो ना देवता भी नहीं आते कोई अतिशय करके बता दे, जैन धर्म का अतिशय करके बता दे, स्वर्गों से देव उतर के भी नहीं आते। इस काल में बेहतर भूत है, पंख पृथ्वी वाले और क्या बोलते खल पृथ्वी वाले, पंख पृथ्वी वाले, नर्क के ऊपर रहने वाले देव है, स्वर्गों से देव उतर के आते ही नहीं है, सोधर मिंद्र वगैरह आते नहीं है भैया। इस पंचम काल में भैया ना भगवान के समोचरण लगते और ना देवता आते। हम कैसे मान लें, किसको साक्षी मान लें? और कहना भगवान ये काल तो इस समय तो ऐसा समय चल रहा है कि भावलिंगी मुनि भी कदाचित कहीं हो, वो भी देखने नहीं मिल रहा है। अरे भावलिंगी तारण स्वामी जैसे संत होते तो कहना 5 लाख 43 लाख 45,353 आत्मा, वही तो कह रहा है बिरले, कहना तारण स्वामी जैसे संत भी 1000 साल में एक बार होंगे। अब हम क्या करें, कहना कुछ तो बताओ। कितने सारे प्रश्न हो गए भैया, पहले बता प्रश्न कितने सारे हो गए। एक तो समोचरण नहीं है भैया, सबसे बड़ी बात। दूसरी देवताओं द्वारा कोई अतिशय नहीं है भैया कि हम जैन धर्म का अतिशय हो रहा हो तो हम मान ले भैया। तीसरा भैया कि भावलिंगी संत नहीं मिल रहा है, बिरले कहीं हो, 1000 साल में एक होते हैं अवधि ज्ञानी भावलिंगी मुनि। और कहने लगे और यदि कहीं अभी हो वर्तमान में तो कौन से जंगलों में पता नहीं, ढूंढने से नहीं मिल रहा। तो भगवान आत्मा गुरु महाराज बताओ तो इस पंचम काल में हमारे लिए आश्रयदाता कौन है, किसकी बात का विश्वास कर ले? कह रहा भगवान आत्मा तुमने क्या क्या नहीं है ये तो गिना दिया तुमने ये तो गिना दिया क्या क्या नहीं है, तुमने ये तो गिना दिया भैया कि प्रमाण कहां से लाए, तुमने ये तो गिना दिया कि पंचम काल में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन तारण स्वामी कह रहा रुक जाओ, हमारी बात भी तो सुन लो जरा, शांत तो हो थोड़ा। कुछ नहीं है, तुमने ये तो गिना दिया क्या क्या नहीं है, लेकिन मूल धरोहर तो तुम भूल ही गए, तो मूल प्रमाण तो भूल ही गए। क्या प्रमाण भूल गए गुरु महाराज? कहने लगे सुनो, इस ये आत्मा है, ये परम तत्व है, ये परम भाव उपलब्ध होता है, ये परम इष्ट स्वभाव को ज्ञानियों ने पंच परमेश्वर ने प्राप्त किया है। इस परम पद को प्राप्त करके देवों के देव अरिहंत पदवी की प्रकटता होती है, देवों का भी देवत्वपना इस परम भाव को ग्रहण करने से प्रकट होता है। इस बात का प्रमाण क्या है? तो कहने लगे जिनवैनाम श्रद्धेनम, उन जिनेन्द्र भगवान के वचन ही इस बात का प्रमाण है भैया।
जिनेन्द्र भगवान की वाणी ही सत्य का प्रमाण है। यहाँ साक्षात जिनेन्द्र भगवान क्यों ना हो, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का विरह बुलाने वाली ये उन्हीं की दिव्य देशना, ये वीतराग वाणी, ये तो इस पंचम काल में है कि ना भगवान के विरह को खत्म करने वाली ये भगवान की अमृत में वाणी तो है कि ना। इस वाणी का आश्रय लो ना, जिन वैनम श्रद्धा करो ना कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि वो परम तत्व परम भाव में वो परम इष्ट परमात्मा, वो देवों का देव तुम्हारा स्वयं का स्वभाव ही है। जिन वैनम श्रद्धा करो ना, उनके वचनों की श्रद्धा करो। अरे समोषण में भी भगवान की वाणी सुनने कोठों में वो ही बैठता है जैसे भगवान के वचनों की भगवान की विनय होती है, और नहीं तो भैया अभव स्तूप से आगे नहीं जाता, अंधा हो जाता है। भगवान के समोषण में उन 12 कोठों में बैठने का अधिकारी कौन? जो भव्य नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला भव्य आत्मा है। नियम से आज नहीं तो कल जिसकी करण लब्धि पकेगी, वो ही भगवान के समोषण के उन 12 कोठों में बैठ सकता है। इसके अलावा अभव्य को वहां बैठने का अधिकार नहीं, और अभव्य को नहीं, दूरानुदूर भव्य को भी वहां बैठने का अधिकार नहीं, क्योंकि तो निगोद से बाहर निकले गए भगवान आत्मा। इसलिए क्या कह रहा है, किस भव्य को किसको अधिकार है? जो यह शीघ्र अतिशीघ्र निकटवर्ती भव या निकट भव, जो अपनी पात्रता को प्रकट करने वाला है, चाहे 50 भाव में करे, लेकिन जो अपनी पात्रता को प्रकट करने वाला है वो ही भगवान की वाणी सुनने के लिए मां 12 कोठों में बैठ सकता है। और जिसमें सम्यक दर्शन होने की पात्रता नहीं, जो बांझ है भैया, उसका कह रहा है वो भगवान की वाणी सुनने के लिए उन कोठों में बैठ भी नहीं सकता। भगवान आत्मा दिव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? शब्द सुनने की बात नहीं कर रहा है, हमारी बकबक सुनने की बात नहीं कर रहा है। दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी, जनेश्वर भगवान की वाणी कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? जैसे भगवान के वचनों की श्रद्धा होगी, उसे भगवान की बात सुनाई देगी। उसे अमित भैया क्या बकबक कर रहे हैं सुनाई नहीं देगा। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं देगा। उसे सुनाई देगा तारण स्वामी वो कह रहा है जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा। उसे जिनेन्द्र भगवान दिखाई देंगे, जिनेश्वर भगवान दिखाई देंगे कि भैया अहो अहो अहो, इस निकृष्ट काल में भावलिंगी संतों का उपकार, इन तारण तरन जैसे कुंद कुंद आचार्य जैसे इन आचार्यों का उपकार, क्या कि इस पंचम काल में भी भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करके भगवान का विरह भुला दिया। ऐसा लगता है जैसे समोषण में ही बैठे हो, 3-3 घंटे 4-4 घंटे भगवान की वाणी, 6-6 5-5 घंटे बार भगवान की वाणी। ऐसा लगता है कि भगवान के वचनों का विरह ही भूल गए हो। ऐसा लगता है भैया कोई समोषण मिल गया हो, सुबह देखो तो भगवान की वाणी, शाम को देखो तो भगवान की वाणी, दोपहर में देखो तो भगवान की वाणी, ब्रह्म मुहूर्त में देखो तो भगवान की वाणी, रात में देखो तो भगवान की वाणी। जब देखो चारों टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती। भगवान आत्मा के आचार्यों ने, उनकी करुणा ने भगवान का तीर्थंकरों का विरह भुला दिया, विरह भुला दिया। और नहीं तो कैसे जीता ये जीव इस संसार में? तत्वों को ना जान के, पदार्थों को ना जान के, वस्तु के स्वभाव को ना जान के, सम्यक और मिथ्यात्व का भेद ना जान के कैसे जीता ये जीव? लेकिन इस वाणी ने, इस दिव्य ध्वनि ने उस विरह को भुला दिया और भगवान प्रकट करा दिया। भगवान के वचन है तो भगवान ही है, साक्षात जिनेन्द्र वाणी है। ये समझो जिनेन्द्र का ही सानिध्य है, जिनेन्द्र वाणी ही जिनेन्द्र का सानिध्य है। भैया क्या कह रहे हैं? हृदय प्रमाण चाहिए हमें, कह रहे प्रमाण है ना, जिन वैनम श्रद्धे न, उनके वचन प्रमाण। इस पंचम काल में बताओ भैया, आप मेरी बात का विश्वास करोगे क्या? नहीं करोगे। किसी पंडित विद्वान की बात का विश्वास करोगे क्या? नहीं करोगे। इस पंचम काल में आप किसका विश्वास करोगे? ना आप मेरा कर सकते, ना किसी पंडित विद्वान का कर सकते। इस पंचम काल में किसका विश्वास करोगे भैया? यहाँ इस पंचम काल में यदि कोई विश्वास योग्य है, किसी का विश्वास होता है
यदि किसी से प्रमाण किया जाता है तो वो ये भगवान के वचन है, जिससे सारा प्रमाण होता है। ना मेरी बात सही ना तेरी बात सही। अब ये बता रहे, ना मेरी बात सही ना तेरी बात सही। किसकी बात सही? एक न्याय है भैया, किसका? सर्वज्ञ। ऐसा सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है, जैसी वस्तु की व्यवस्था है न्याय वो ही है, उसके अलावा सब अन्याय है। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ वैसा क्या हुआ, तूने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, तू मेरे साथ वो बुरा क्यों करता है, मैं सबके साथ अच्छा क्यों करता हूँ। इस सर्वज्ञ का न्याय है, उसका पुण्य का उदय है, इसलिए तुम अच्छा करते हो, और वो तुम्हारे साथ बुरा बुरा करता है, तुम्हारा पाप का उदय है। ये न्याय तो भगवान की वाणी का न्याय है, भगवान का न्याय नहीं है ये। भगवान के ज्ञान में जैसी वस्तु की व्यवस्था झलकी है उसका न्याय है, ना मेरा ना तेरा। किसका? वस्तु के स्वरूप का, सर्वज्ञ के ज्ञान का, उनके ज्ञान में जैसा झलका है ये न्याय उनका है। इसलिए भैया देखो भैया, भगवान वीतरागी है, ना वो तुम्हें अच्छा कहते हैं ना वो तुम्हें बुरा कहते, ना वो तुम्हें भैया अच्छा बुरा कुछ नहीं कहते। वो संसार में पुण्य पाप में कुछ नहीं कहते तुम्हें कि तुम महापापी भी हो जाओ तो वो तुम्हें पापी कहने वाले नहीं, और तुम महादानी भी हो जाओ तो वो तुम्हें दानी कहने वाले नहीं। वो क्या कहेंगे वो? भैया भगवान तो तुम्हें अपने जैसा भगवान ही कहते हैं। जय त्रिभुवन, क्या है, एक सेकेंड, जो निगोद में सो ही मुझे में, सो ही मोक्ष मझारा, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसारा। जो मुझ में सो ही निगोद में, और सो निगोद में सो ही सिद्धालय में। इसलिए भगवान तो तुझे भगवान ही कहते हैं, भगवान तो तुझे कुछ कहते नहीं। भगवान तो तुझे भगवान ही कहते हैं, भगवान तो तुझे भगवान के अलावा कुछ कहते नहीं, वो भक्त बनाते ही नहीं है, वो तो भगवान की बात करते हैं भैया। भगवंतों ने भगवंत बनने की शक्ति को, भगवत सत्ता को प्रकट करने की वाणी को कहा है भैया, दिव्य ध्वनि को कहा है। ये दिव्य ध्वनि परमात्मा बनाने वाली है उपचार से, ये दिव्य ध्वनि परमात्मा पने को प्रकट करने वाली है। तो क्या कह रहे हैं भैया, इस पंचम काल में यदि कोई आश्रय लेने योग है तो वो कोई पंडित नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई वस्तु नहीं हो सकती, कोई घटना नहीं हो सकती, वो है मात्र सर्व भगवान के वचन ही भव जीव के लिए आश्रय लेने योग है। बस, ना मैं ना तू, फिर कौन? मैं तू तो मन के आश्रय के लिए है भैया, ये बहुत अच्छे हैं, ये आपके मन के आश्रय के लिए। भैया ये बहुत बुरे हैं, ये आपके मन के लिए हैं। ये अच्छा बुरा का धर्म सब मन का है, हमने कई बार समझा है, आपको याद रखिए। अच्छा बुरा सुख दुख ये सारे धर्म मन के हैं। अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, ये सब मन का धर्म है। ये नीति है, ये अनीति है, मन का धर्म है। ये सही है, ये गलत है, मन का धर्म है। और मन का धर्म मात्र संसार में चलता है, मोक्ष मार्ग में इसकी कोई वैल्यू नहीं, मोक्ष मार्ग में इसका कोई काम नहीं। तो भाई मोक्ष मार्ग में क्या चलता है? मोक्ष मार्ग में जो चलता है वो वीतराग धर्म चलता है, चैतन्यता चलती है, चेतना लक्षणों धम्मो, ज्ञान में प्रकाश चलता है, अंतरात्मा की ज्योति चलती है। मोक्ष मार्ग में चलता है यदि कोई धर्म तो वह जिन वैनाम सत्य है, जिन भगवान के वचनों के श्रद्धान के अलावा मोक्ष मार्ग में और किसी की वैल्यू नहीं है। भैया अब अपन ने एक बात प्रमाण कर ली। क्या प्रमाण कर ली? कि जिन भगवान के वचन ही प्रमाण है, बस ये अपने ज्ञान में प्रमाण कर ले इस बात। क्या प्रमाण है? मात्र सर्वज्ञ जिनेन भगवान के वचन ही प्रमाण है। ये प्रमाण करते हैं क्या कि तेरे अंदर वो परम तत्व है? प्रमाण करते हैं क्या कि तेरे अंदर परम भाव में प्रकट होने की शक्ति है, जहां परमात्मा दिखता है? ये प्रमाण करते हैं क्या कि परमेष्टि पंच पद तेरा वीतराग स्वभाव है? ये प्रमाण करते हैं कि देवों के देव अरियंत देव में जो शक्ति है अनंत चतुष्टय की, वो शक्ति तेरे अंतर में है। ये जिन भगवान के वचन इस बात का प्रमाण है भाई। तो गुरु महाराज इस प्रमाण को पाके क्या करें? ये सब प्रश्न कमल श्री माता ने करा था। गुरु महाराज की प्रिय शिष्या
कमल श्री माता। उनने तारण स्वामी से प्रश्न करा था, जिनके निमित्त से कमलवती से ग्रंथ लिखाया है। क्या प्रश्न करा था कि गुरु महाराज आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम करें क्या, इतनी जल्दी उपयोग अंतर आत्मा में नहीं डालता। तो गुरु तारण स्वामी ने समाधान दिया था, अरे कमलावती, हे कमल श्री माता, तुम पर्याय भाव को देखना बंद करो, परिणमन की धारा को देखना बंद करो, संयोग के विकल्प को सुनना बंद करो, संयोगी भाव में रत होना बंद करो। जिन वैनम श्रद्धेनम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धान करके कमल श्री, हे कमल श्री माता, कमल भाव वंदम, अपने गायक भाव को प्रकट करो। तारण स्वामी ने सीधी बात कही थी भाई, यदि तुम इस संसार के बंधन से छूटना चाहते हो तो क्रियाकांड आडंबर से नहीं छूटोगे, मायाचारी से नहीं छूटोगे, मन में कछु, वचन में कछु, स्वार्थ अहंकार, इससे नहीं छूटोगे। यदि तुम छूटना चाहते हो तो तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा था, आर्जिक भाव संयुक्तम, सरल भाव को प्रकट करना पड़ेगा, सहज भाव को प्रकट करना पड़ेगा, जिसका जो है उसे सौंपना पड़ेगा, अज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा, अपनी क्या बोलते हैं छल वृत्ति से छूटना पड़ेगा। तारण स्वामी ने कहा था भैया, कमल श्री माता क्या कहा था कि पर्याय भाव को देखना बंद करना पड़ेगा। पर्याय भाव को देखोगे कि भैया अभी दिन हो रहा है, रात हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इन लगे इन भाव पर भाव को देखोगे तो भैया तुम्हें परमात्मा परम भाव नहीं दिखेगा। तब कमल श्री माता ने गुरु मां से पूछा तो कैसे दिखेगा, लगे एक काम करो, इन सारी पर्याय को देखना करो बंद, जितनी पर्याय दिख रही है इन्हें देखना करो बंद। गुरु महाराज फिर क्या देखे, जिन वैनम श्रद्धेनम, इन पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए करो ठोस श्रद्धा कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। जब तुम श्रद्धा करोगे तो पर्याय से दृष्टि हट जाएगी। देखो भैया, जब यदि तुम अपनी दृष्टि पर में क्यों जा रही है कि भैया ये क्या बोलते हैं, ये सही है, ये जो करते हैं सही है, अंकुश जो करता गलत। अब पर्याय पे दृष्टि है इसलिए इधर देख रहा है, और यदि दृष्टि यहाँ चली जाए कि ये करते हैं वो भी गलत है और ये करता है वो भी गलत है, दोनों कर्म के उदय, यहाँ ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। यदि भगवान की वाणी का स्मरण आ जाए, जिन वैनम श्रद्धेनम, कि यहाँ कोई कुछ करते नहीं है, सब आप करता है और आप भोगता है। ऐसी श्रद्धा प्रकट हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, जिन वैनम श्रद्धेनम, कि भव्य आत्मा जिनेन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो तो क्या होगा, उस पर पर्याय से दृष्टि हट जाएगी। समझ में आई या नहीं आई? ये सही करता है, ये गलत करता है, ये मित्र है, ये दुश्मन है, यदि ऐसा विचार करोगे तो पर पर्याय दिखती रही, खोपड़ी में संसार घूमता रहेगा। और यदि भैया ये स्वीकार कर लोगे कि यहाँ इस जगत में कोई कुछ करता धरता है ही नहीं, तो खोपड़ी से संसार खत्म, राग देश की भावनाएं खत्म, सारी चिंताएं सल खत्म। तो फिर क्या होगा भैया, क्या होगा, जिन वैनम श्रद्धेनम, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करोगे तो पर्याय दिखना बंद हो जाएगी। तो भाई पर्याय दिखना बंद होगी तो क्या करें गुरु महाराज, पर्याय नहीं देखे तो क्या देखे, कमल श्री, हे कमल श्री माता, कमल भाव और वंदम, तुम अपने कमल भाव को प्रकट करने की साधना करो, गायक भाव को उपलब्ध करने की साधना करो। ये आत्मा जानने देखने वाला ज्ञाता दिष्टा परम भाव में वीतराग परमात्मा है, इस परम भाव को उपलब्ध करो। ये कह रहे हैं तारण स्वामी। क्या करो भैया, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो तो कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन मेरा कौन तेरा, क्या धन मेरा, दौलत मेरी, परिवार मेरा, ना सब बात खत्म, सारी चिंताएं खत्म, सारी आकुलताएं खत्म, सारा उपद्रव खत्म। भगवान के वचनों की श्रद्धा करोगे तो सारे उपद्रव खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे भाई, उपद्रव खत्म होंगे तो क्या होगा गुरु महाराज, कहने लगे सुनो, सारे उपद्रव से छूटोगे, पर पर्याय से दृष्टि हटाओगे तो कमल भाव बन, तो अपने अंतर का गायक भाव प्रकट होगा। तो महाराज क्या सिर्फ इतने से हो जाएगा कि हम पर को देखना बंद कर दें तो क्या कमल भाव उत्पन्न हो जाएगा? कहने लगे अरे सुनो, आर्चिक भाव संयुक्तम, अरे इस सरल स्वभाव से ही तो उस वीतराग भाव से संयुक्त होते हैं। आर्चिक भाव,
आर्जव धर्म से संयुक्त रहो, अर्थात अपने साथ मायाचारी छल कपट की भावना को छोड़ दो। दूसरों के साथ छल की भावना को, पर्याय रूप छल को छोड़ दो। पर्याय रूप छल को ग्रहण ही मत करो, पर्याय रूप छल को देखो ही मत। तो भैया फिर क्या करो? आर्जिक भाव शौक्तम, सरल भाव में मायाचारी से रहित सरल भाव से संयुक्त रहो। भैया कैसा मायाचारी से रहित सरल भाव? अरे भैया मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा ही हूँ, मुझे किसी का ना हिस्सा छीनना, ना मुझे किसी से क्या बोलते हैं, ना मुझे किसी से क्या ना क्या कहें, ना मुझे किसी से कुछ लेना, ना मुझे किसी को कुछ देना, ना मुझे किसी से क्या कहें राग, ना मुझे किसी से द्वेष, ना मुझे किसी से मोह, ना मुझे किसी से अपनत। कहना भैया क्या करना है भैया? कहना भगवान मुझे ना किसी से क्या बोलते हैं, क्या कहें आप, पर्याय, हाँ, ना मुझे किसी पर्याय से एकत्व और ना मुझे किसी पर्याय का विरोध। जो भी चल रहा है वो स्वतंत्र, अंतर से खाली हो जाओ। बाहर में जो परिणमन हो रहा है वो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। यदि कर्म उदय में है तो अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ा, लेकिन कर्म उदय में है, हृदय में नहीं। अंतर से इतने साफ हो जाओ, इतने साफ हो जाओ, इतने साफ हो जाओ, इतने साफ हो जाओ, इन कर्म उदय से तुम्हारे हृदय को प्रभाव होना पड़ेगा। अंतर से इतने शुद्ध हो जाओ, अंतर से इतने शुद्ध हो जाओ कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। मेरा संपूर्ण वैभव मेरी अंतर चेतना में है। भैया मेरे भाग्य से अधिक मुझे कोई दे नहीं सकता, और मेरे भाग्य से कम कोई मुझे कुछ दे नहीं सकता। अर्थात मेरे भाग्य में नहीं हो तो कोई मुझे दे नहीं सकता, और मेरे भाग्य में हो तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यदि इतनी निष्ठा हो जाए तो तारण स्वामी कहते हैं अब सब समाज की, संयोग की, घर की, पुत्र की, परिवार की, सबकी चिंता को छोड़ के छल कपट मायाचारी के लोभ स्वार्थ काम अहंकार के भाव से हटके आर्जिक भाव संयुक्त, ऐसे सरल भाव में संयुक्त हो जाओ कि भैया मेरा त्रिलोकीनाथ, मेरा आनंद स्वरूप आत्मा मेरे अंदर है। अरे संसार में दौलत प्रकट करने की भावना ये तो अशुद्ध भावना थी। यदि सच्ची दौलत यदि कोई है तो मेरा अनंत चतुष्टय में भीतराग आत्मा अंतर की दौलत प्रकट करी जाए। तो ये बता, अच्छा मान लो तुम्हें बाबूजी आपको 2-4-5 करोड़ रुपए मिल जाए तो कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे जल्दी बता, कितनी देर के लिए? जब तक जब तक ये आयु है, ये जब तक ये पैसा है, जब तक पुण्य का उदय है तब तक बल्ले बल्ले। और यदि पाप का उदय आ गया तो पाप का उदय आ गया सब चली जाएगी। तो फिर मई की मई रोना, मई की मई गाना, मई की मई चिल्लाना, मई की मई। पुण्य का उदय आया तो मई की मई भैया फूल गए, और पाप का उदय आया तो मई की मई कूल गए, कूलने लगे। पुण्य का उदय आया, साता वेदनी कर्म का उदय आया तो प्रसन्न, और साता वेदनी का आया तो क्योंकि रोन लगे। तूने ऐसा करा, तेरे कारण हुआ, तूने यो क्यों करा, तूने यो क्यों करा, तूने यो क्यों करा, सब तूने ही करा, मेरे कर्म तो कछु है ही नहीं। हर आदमी ये सोचता भगवान कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है। मैंने तो जीवन में कुछ बुरा करा ही नहीं है। भैया जो पूरब किए कर्म शुभ अशुभ निश्चय ही फल वो देते, आप करें फल ओरन दे, स्वयं किए निजृत होते। ऐसे कुछ है ना भगवान, ऐसा क्यों नहीं चीरा भगवान आत्मा, जो बोया है वो ही काटना पड़ेगा। तुम करो और मैं भोगू, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। 3 काल में कभी ऐसा नहीं होता कि तू करे और मैं भुगतू। भैया होता क्या है, स्वयं करो और स्वयं भुगतो, स्वयं करो और स्वयं भुगतो। यहाँ दूसरे की कोई व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए भैया तारण स्वामी बार बार कह रहा है
आर्जिक भाव संयम। अरे आत्मा सरल परिणामी बनो। छल कपट मायाचारी क्रोध काम स्वार्थ अहंकार इन भावनाओं को मन से निकालो, तब ज्ञायक भाव की प्रकटता होगी। भैया अपन यदि ये कपट करते रहे और सोचे ज्ञायक रह जाए तो हो सकता है? अंतर में छल रखे रहे, ईर्ष्या रखे रहे, द्वेष परिणति रखे रहे, तो भैया अपन सोचो यदि अंतर में छल की भावना हो और भैया अपन सोचे ज्ञायक भाव का आनंद मिल जाए, तीन काल में संभव नहीं। दो चीज में से एक चीज रहेगी, या तो कपट रहेगा या आर्जव सरल भाव रहेगा, या तो मायाचारी रहेगी या मन में मायाचारी रहेगी, ये ऐसा कर लेते ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है, ये गलत है ये सही है, ये ऐसा है ये वैसा ये वैसा ये ऐसा। या तो मन में मायाचारी रहेगी या तो आर्जिक भाव या तो सरल भाव। अब एक साथ दो को नहीं बैठा सकते आप। यदि आपके मन में कपट बैठा है तो ज्ञायक भाव कभी नहीं बैठ सकता। यदि आपके मन में किसी के प्रति कपट बैठा है, यदि आप कपटी हो आप लोभी हो, तो आपके अंतर में ज्ञायक भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि आपके अंदर में कपट नहीं है तो भैया तारण स्वामी कह रहे हैं आर्जिक भाव उत्तम संयुक्तम, आर्जिक भाव से संयुक्त रहो। कमल श्री माता से कह रहा है अर्जी का व्रत को लेने की तैयारी करो। ईर्ष स्वभाव मुक्ति गमनम च, अपने सरल स्वभाव में रहने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्रिया कांड के प्रपंच करने से मोक्ष नहीं मिलता। सरल भाव में सरल स्वभाव में रहने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आडंबर करने वालों को मुक्ति नहीं मिलती। आचार्य तारण स्वामी तो उन्हें नीच कहते हैं भैया, लेकिन जो अपने भाव में स्व स्वभाव में रमण करते हैं, इस सरल स्वभाव में रमण करने वालों को मुक्ति गमनम च, मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाई अब बता दो अपन कौन है? देखो भाई तारण स्वामी की बात अच्छी लग रही नहीं लग रही? अच्छी लग रही। सही कहियो। तारण स्वामी की बात अच्छी लग रही है तो भैया ईर्ष स्वभाव मुक्ति गमनम च, अरे मन से माया को निकाल के बाहर फेंको। भाई कैसे फेंकेगी? जिन मैडम श्रद्धे ना भगवान की वाणी की मोहर लगाओ। हर विचार पे भगवान की वाणी की मोहर लगाओ। यदि कोई विचार अच्छा आ रहा है तो मोहर लगाओ, भाई अच्छा विचार आ रहा है तो पुण्य का उदय। कोई विचार बुरा आ रहा है तो मोहर लगाओ, बुरा आ रहा है तो पाप का उदय है। भाई अच्छा बुरा आ रहा है इसी का नाम कर्म उदय है। और कहना जो हाँ अच्छा बुरा नहीं है वहां आत्मा ज्ञान आनंद स्वभाव अपने ज्ञान अमृत में बरस रहा है। जहां अच्छा बुरा नहीं है वहां आनंद है, और जहां अच्छा और बुरा है वहां कलेश। अच्छे में भी कलेश है बुरे में भी कलेश है। राग हो या द्वेष हो है तो कलेश का ही कारण। और जहां भैया भगवान की वाणी हो, भगवान की वाणी से राग हो, वहां निष्कलेश। भगवान की वाणी का राग मान कसाय सहित नहीं हो सकता। मान जो तोड़ेगा, जो अहंकार तोड़ेगा कि मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं, उसे भगवान की वाणी का मान हो सकता है। जो अहंकार तोड़ेगा कि मैं करता हूं मैं धरता हूं, उसे भगवान की वाणी का मान हो सकता है। जिसके मन में अहंकार होगा उसे भगवान की वाणी का मान नहीं हो सकता। भैया बात कुछ खनक रही है या निकल रही है? हाँ चलिए बताओ। अच्छा बताओ, यदि आपको भैया क्या बोलते हैं घर का राग होगा, समाज का राग होगा, तो नियम से कलह होगी। यदि आपको घर में द्वेष होगा, अपने पुत्र परिवार में द्वेष होगा, और सहयोगों में यदि द्वेष होगा, भैया मेरी बहू अच्छी नहीं, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरे पिता अच्छे नहीं, मेरे पुत्र अच्छा नहीं, यदि आपको कलेश होगा पर में, पर पर्याय में, हाँ वो इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग, वो इष्ट संयोग वो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, यदि इस प्रकार का यदि चिंतन होगा आपका, याद रखना इस बात, आर्त ध्यान निरंतर होगा। इसलिए भैया यदि दुखा निरंतर बिना रुके, यदि आपके लिए घर में राग है या द्वेष है, तो भैया छल कपट मायाचारी आपके अंतर के भैया सहकार को प्रकट होने देगी नहीं।
अभी अंतर आत्मा से एक बार तो कह दो। यदि वास्तव में घर मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, जो था वो भी मेरा नहीं है, जो नहीं था है वो भी मेरा नहीं है, इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, जब ये भावना अंतर से आती है, जिन में ना श्रद्धे ना मैं शरीर हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना पुत्र हूं, ना मैं परिवार हूं, जिस समय ये बात जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा अपने हृदय में अपने मन में आती है, भगवान आत्मा उस दिन क्या होता है, उस दिन मान कसाय का अभाव होता है, और मान कसाय का अभाव होता है तो आर्जिक भाव संयुक्तम सरल परिणति उत्पन्न होती है, और सरल परिणति उत्पन्न होती है तो ईर्ष स्वभाव मुक्ति में आत्मा गमन करता है, कमल भाव की गायक भाव की सिद्धि कर लेता है। और भगवान आत्मा जब तक मान है मेरा मेरा तेरा तेरा, तब तक तो तीन तेरा होगी भैया, कर्म कर्म करेंगे तीन तेरा, कमाई तेरे ही करने वाले कर्म है भैया। और क्या, तेरे जीते जी आत्मा की तेरा ही हो रही है दिन रात, इंद्रियों में, विषयों में, पाप में, पुण्य में, बेचारी जीती जागती आत्मा को जड़ भाव में रोज कर्मों की आग में धू धू करके जला रहे हैं। रोज क्रिया कर्म हो रहा है आत्मा का, मुर्दा का एक बार होता है, आत्मा का रोज हो रहा, हर समय हो रहा। बेचारा इस आत्मा से अच्छा तो मुर्दा है, तो बेचारा एक बार जलता है, ये आत्मा तो अज्ञान भाव में प्रतिपल जल रही से करता आया। बेचारा मुर्दा एक बार जलने के बाद शांत, कच्छु नहीं बोलता, और ये बेचारा रोज धू धू करके जल रहा है, मर रहा है, रोज रो रहा है, रोज गा रहा है, और फिर शाम को देखो तो बेसे का बेसे, ठुट का ठुट। ऐसे सरल भाव, सरल परिणति आ ही नहीं रही अंतर से। ये अपने क्रोध पे, अपने काम पे, अपने विषयों पे, अपने भोग पे जीत प्राप्त कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसे सब कुछ अपने लग रहा है ना, कि मेरे विषय, मेरे भोग, मेरा काम, मेरा सुख, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा सब कुछ, ये सब कुछ मेरा मेरा लग रहा है, इसलिए बेचारा बोझ का मारा देते थे हाथी का, हाथी नहाने गया और बाहर निकला तालाब में से, हाथी की विशेषता ही है भैया, बढ़िया नहाया धोया स्वच्छ हुआ, और बाहर निकलते सही धूल उठा के अपने ऊपर डाली, उसने कीचड़ उठा के डाली। भगवान जे संसारी जीव मंदिर में आए तो भक्त भगवान हरियंत भगवान तुम्हारी जय हो, और बाहर गए तो भैया कौन से अरिहंत, कौन से सिद्ध, कौन सी मुक्ति, कौन सा वस्तु स्वरूप, वही राग, वही द्वेष, वही क्लेश, वही कलेश, वही करता, वही भोगता, सब वही के वही, जैसे कि तैसे शुरू हो जाते हैं। भगवान आत्मा इसलिए तो कह रहे हैं, इस पंचम काल में तारणहार यदि कोई विद्या है तो जिन भगवान के वचन हैं उनके वचनों का श्रद्धान है। तुम भगवान के वचनों का श्रद्धान करके अपने कमल भाव को, श्रेष्ठ कमल भाव को प्रकट करो, आर्जिक सरल भाव से संयुक्त होके भैया, अरे सरल भाव को, आर्जक भाव को प्रकट करके भैया ईर्ष स्वभाव मुक्ति गमनम च, अरे सरल रहो कि मैं ज्ञाता दिष्टा हूँ, मैं ज्ञाता दिष्टा हूँ, मैं ज्ञाता दिष्टा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ भैया, ऐसा सरल भाव रखोगे तो मुक्ति गमनम च, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और इतनी सरलता नहीं आएगी तो भाई तेरे की नुक्ति बटेगी। तुम अपने जीते जी अपने माँ बाप की बाटी हो, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बांटेंगे, बस काम खत्म। अनात्मा कब चेतोगे रे? अभी भगवान की वाणी सुनने के बाद भी चेतनता नहीं आती, कब चेतोगे भगवान आत्मा? ये सर्व भगवान के वचन सुनने के बाद भी अंतर आत्मा में चैतन्यता का बोध नहीं होता। चैतन्य में आत्मा, चैतन्य में अपना स्वभाव वो जगमगाता नहीं है, आत्मानुभव नहीं होता। होता है कि नहीं? नहीं होता है? सुधर रही नहीं सुधर रही, यही पूछ रहा है। देखो भैया,
अपनी परिणति सुधारो। लोग मालूम क्या करते हैं, भैया आदत सुधारो, ये सुधारो, वो सुधारो। कच्चू मत सुधारो तुम बाहर में, तुम तो अपनी परिणति सुधार लो भैया बस। परिणति से तुम बाहर में कच्चू मत सुधारो, तुम 4 घंटे मंदिर में आके सर फोड़ोगे, कच्चू नहीं मिलेगा। सबसे पहले आत्मा की परिणति निकलती बस भैया सब काम बाद में। ये देखो परिणाम और पर्याय और परिणति के 2 भेद हम शाम को पढ़ाएंगे आपको, शाम को आना अच्छे से। परिणति के 2 भेद भैया, कौन कौन सी परिणति? एक स्वभाव रूप परिणति, दूसरी विभाव रूप। 2 परिणति, और इस परिणति में भी 2 भेद। एक भैया कौन से भेद? एक स्वभाव अर्थ परिणति, एक व्यंजन अर्थ विभाव, हाँ एक स्वभाव अर्थ परिणति, एक व्यंजन परिणति, और दूसरी विभाव अर्थ परिणति और व्यंजन अर्थ परिणति। बात समझ में आई कुछ? क्या समझ में आई? हाँ जल्दी बताओ, कौन कौन को क्या बताया अभी हमने? स्वभाव अर्थ परिणति, स्वभाव व्यंजन परिणति, और दूसरी विभाव अर्थ परिणति और विभाव व्यंजन परिणति। अपनी परिणति को सुधार लो भैया। क्या करें? क्या कैसे सुधार ले भैया? कि स्वभाव अर्थ परिणति को प्रकट कर लो। समझ में आई? सिद्ध भगवान को कौन सी परिणति प्रकट है? स्वभाव अर्थ, स्वभाव अर्थ परिणति, वो स्वभाव व्यंजन परिणति। अंतर बाहर में सिद्ध, बाहर में जो उनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जो आपको भाव दिख रहे हैं, वो क्या है? स्वभाव व्यंजन परिणति। और स्वभाव अर्थ जो उनमें अनादि अनंत भैया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर परिणमित हो रहा है, वो उनकी स्वभाव अर्थ सिद्धत्व, वो परिणति है उनकी अपनी। तुम ऐसी अपनी ध्रुव परिणति को देखो ना, ऐसी अर्थ परिणति को देखो ना भैया। जीवन की 3 बढ़नी, एक राग, एक देश, 3 राग बढ़नी। सही बनारसी दास जी का सूत्र भैया। क्या कह रहा है कि भगवान आत्मा अपनी परिणति को अपने अंतर की ओर खींचो ना, अर्थ अपनी स्वभाव अर्थ परिणति को देखो ना। ये स्वभाव अर्थ परिणति सूक्ष्म में दिखाई नहीं देती, कहने में नहीं आती, बोलने में नहीं आती। अरे भगवान अनुभव में तो आती है। जो स्वभाव अर्थ परिणति है वो कहने में नहीं आती भैया, बोलने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, अनुभव में तो आती है भैया। जो देखने में आ रही है सब क्या है भैया? ये जो अपने को देखने में आ रही ना, ये जो भी दिख रहा है अपने को, जितना भी पुद्गल रूप झलक रहा है, ये विभाव व्यंजन परिणति है। विभाव व्यंजन परिणति। इसमें विभाव अर्थ परिणति कौन सी भैया? इसमें जो राग देश हो रहा है वो विभाव अर्थ परिणति है। पर के आश्रय से जो स्थूल उत्पन्न होता है, राग देश कसाय रूपी पदार्थ जो दिखते हैं, वो सब विभाव अर्थ विभाव व्यंजन है। अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं, अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है भैया। अपना लेना देना कैसे है? कैसे? स्वभाव अर्थ से नहीं, स्व समय से अपना लेना देना है, सिद्ध स्वभाव से अपना लेना देना है, ज्ञान स्वभाव से अपना लेना देना है भैया। अपन अपने ज्ञान स्वभाव को देखें तो अपने को अपना वीतराग जिन वैनाम श्रद्धेनम, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करें तो अपने को वो स्वभाव अर्थ रूप जो कमल भाव है, जो अपनी ज्ञायक परिणति है, वो जगमगा के सामने प्रकट हो जाएगी। स्वभाव का आश्रय लो, अभी अली स्वभाव अर्थ परिणति, स्वभाव व्यंजन परिणति दोनों उत्पन्न हो जाएंगी। सम्यक दर्शन रूप स्वभाव व्यंजन परिणति आ जाएगी, और ज्ञायक भाव की अनुभूति रूप स्वानुभव रूप स्वभाव अर्थ परिणति आ जाएगी। अब भी अली आ जाएगी भाई, लेकिन कब आएगी? जिनवैना श्रद्धेना, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करोगे तो आएगी भाई। भाई जिन भगवान के वचनों से अहंकार करोगे, अरे भगवान तुम चिल्लाते रहो, हमें तो जो करना है वो करना है। भगवान के समोषण में 7.5 घंटे चिल्लाते हैं वो। तो हमारी भाषा थोड़ी कठोर होती है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। भगवान की वाणी 7.5 घंटे करती है, भक्त जीवों के लिए तो अमृत बरसता है, लेकिन अज्ञानी कुवादियों के लिए वहां भगवान 7.5 घंटे चिल्लाते हैं।
लेकिन भैया ये अज्ञानी जीव, मूर्ख आत्मा भगवान की बात सुनने के लिए जा भी नहीं पाता, 12 कोठों में बैठ भी नहीं पाता, उसे भगवान की पुकार सुनाई नहीं देती। अरे भगवान सोचो तो, सोधर्मेंद्र, इंद्रों का सम्राट, पहले स्वर्ग का स्वामी, अति से पुण्य का धारी, वो दुंदुई बजा के भव जीवों का आह्वान करता है कि आओ आओ आओ, जगत के तारणहार का जन्म हुआ है, दिव्य ध्वनि रहेगी, भव जीवों आओ और अपने हित का मार्ग बनाओ। वो सोधर्मेंद्र अपने पूरे वैभव को लुटा देता है और भगवान आत्मा भगवान के समोषण के लिए पांव में घुंघरू बांध के नाचता है, भक्ति बहुमान करता है, हजार हजार नेत्र बना के भगवान को निहारता है। कौन से? चैतन्य भगवान को, शाश्वत परम औदारिक धारी उन भगवान को, 10-14 प्राण संयुक्त उन भगवान को निहारता है। भगवान आत्मा उनकी भक्ति और बहुमान में खो जाता है, क्योंकि वैसी अनुपम कृति, उस परम औदारिक जैसी कृति दोबारा इस दुनिया में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के अलावा उत्पन्न होती नहीं है। वैसी आभा, वैसी जगमगाट, वैसा वैभव अरे इंद्रों के पास नहीं है, चक्रवर्तियों के पास नहीं है, मात्र तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय से वो परम औदारिक शरीर मिलता है, वैसा जगमगाता हुआ स्फटिक के समान। भैया तीर्थंकर प्रकृति के जो धर्म रूप भाव हैं उन्हें 16 कारण भावना कहते हैं। मोक्ष मार्ग में नियम से मुक्ति का कारण तो है 16 कारण, वह 16 परिणाम, परिणाम आत्मा का कारण, कारण मतलब परिणति, वही तो आत्मा की परिणति है, वही धर्म का वो रास्ता तो वही है। हाँ, एक मिनट, यदि कोई जो पुण्य प्रकृति बंधी, यदि उसको धर्म मान रहा है तो मिथ्याति, लेकिन जो 16 कारण भावना भा रहा है वो तो अपने परिणाम विशुद्ध कर रहा है, वो तो मोक्ष मार्गी। हाँ, जो पुण्य प्रकृति को धर्म मान ले वो मिथ्या दृष्टि, और जो 16 कारण भावना को धर्म माने, 16 कारण भावनाएं, ये लोगों को अज्ञानता है कि तीर्थंकर ही भाते हैं। हर एक सम्यक दृष्टि बिना 16 कारण भावनाओं के मोक्ष नहीं जा सकता। कोई भी सम्यक दृष्टि हो उसको ये 16 कारण भावनाओं में से 2-4 भावनाएं तो होती। दर्शन विशुद्धि की भावना से तो सम्यक दर्शन होता है भगवान, सील को पालने की भावना से तो संयम आता है, पंचम गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, सब शील व्रतेश अनतिचार, इस भावना से तो सील आदि सबके दोष खत्म होते हैं। ये भावना भाव के तो जो पंचम गुण स्थान 7वां गुण स्थान लेता है। शक्ति तप, शक्ति त्याग, अरिहंत भक्ति, वात्सल, ये सब क्या है? प्रवचन भक्ति, ये सब सम्यक दृष्टि जीव की भावनाएं हैं। ये 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि जीव की भाव में परिणति है। ये हर एक सम्यक दृष्टि को होती है, ये तीर्थंकर मात्र को नहीं होती। गलत है आपको। हाँ, विशेष जो विशेषता से इस भावना को बातें हैं, किन्हीं बिरले जीवों को तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है, सबको नहीं होता। सबको नहीं होता। मोक्ष तो जाते, मोक्ष तो सभी जाते हैं। 16 कारण भावनाएं में से एक भावना भी जिसे प्रकट होगी वो नियम से मोक्ष मार्गी होगा, क्योंकि दर्शन विशुद्धि पहली भावना है, उसके अलावा बाकी भावना हो ही नहीं सकती। दर्शन विशुद्धि की सब, यदि पहली भावना कोई होगी तो दर्शन विशुद्धि की होगी, और दर्शन विशुद्धि की भावना जिसको हो गई उसको बाकी भावनाएं हो ही जाएंगी, नियम से मोक्ष मार्गी होंगी। ये सिद्धांत ही है, मोक्ष मार्गी है, सिद्धांत ही है, कोई इसे बदल सकता नहीं। इसलिए भैया क्या कह रहे हैं अपन, क्या कहना चाह रहा है प्रभुपाद, क्या कह रहा है? जिनवैना श्रद्धा। अब तो मान जाओ भैया, बहुत दिन बीत गए, बहुत समय निकल गया, बहुत काल बीत गया, अब तो मान जाओ, अब तो अपनी अंतरात्मा की शुद्ध जगा लो भगवान आत्मा। जिनवैनम बहुत दिन बीते, क्या इसके आगे? भजन बिना याद ही नहीं है, भूल गए, याद ही नहीं है, क्या करें, याद ही नहीं आ रहा। भगवान अनंत काल बीत गए इस अंतर आत्मा के विस्मरण में, अंतर आत्मा को भूल के अनंत काल बीत गया भाई। अब क्या चाहते हो भगवान आत्मा, अब क्या चाहते हो?
अभी भी क्या आत्मा की सूरत नहीं लेना चाहते? अभी भी क्या आत्मा की सद्बुद्ध लेना नहीं चाहते? अभी भी क्या अंतर का बोध जगाना नहीं चाहते? अभी भी क्या जगमगाते अपने चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं आ रहा? क्या है भगवान आत्मा अभी भी नहीं जाग रही क्या अंतर आत्मा? हाँ, जाग रही? ओ चेतन, अब भी क्या चाहते हो? अनंत काल बीत गए अपनी आत्मा की सद्बुद्ध भूले हुए, बहुत बहुत दिन बीत गए अपने चेतनता की शुद्ध भूले हुए, अपने ज्ञायक तत्व की शुद्ध भूले हुए, जिसको यहाँ आचार्य तारण स्वामी जिनेन्द्र भगवान बार बार अपनी वाणी में कह के जगा रहे हैं कि आर्जिक भाव संयुक्तम, आर्जिक भाव संयुक्तम, सरल स्वभाव से संयुक्त रहो, सरल स्वभाव से संयुक्त रहो, कमल भाव बंधम, ज्ञायक भाव को उत्पन्न करो। बार बार जिस सत्य को कह के तारण स्वामी या जिनेन्द्र भगवान जगा रहे हैं, भगवान आत्मा क्या विचार है? सद्बुद्ध आ रही नहीं आ रही? या थोड़ी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी आ जात। बहुत गई, बहुत काल बीत गया, थोड़ी रही, ये मनुष्य गति का थोड़ा सा समय रह गया, थोड़ी भी आ जात है। ये थोड़ा समय भी आ जो त्रस पर्याय का है, ये थोड़ा समय भी आ जा रहा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी आ जात है। चेतन आत्मा, यदि ये थोड़ा जो समय मिला है, अपूर्व समय, भगवान के वचनों को सुनने का समय, भगवान की दिव्य देशना को ग्रहण करने का समय, ये थोड़ा सा अनमोल समय मिला है। चेतन आत्मा, यदि ये भी मोह राग देश और किसी दूसरे के स्मरण में बीत गया, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को अपना मानने बीत गया, तो चेतन आत्मा तुझे अभी दुख होगा। तूने देखो भैया, जीव किसे दुख मानता है? थोड़ी सी बीमारी हो गई, पति मर गया तो दुखी, बच्चे मर गए तो दुखी। भगवान ये दुख थोड़ी ना है। बताओ, अच्छा नरक में तू जाएगा, ये तो मन का दुख है, कल्पनाओं का दुख है। ये तू नरक में चला जाएगा आत्रोध ध्यान करके, असहाय करके, पाप करके, तो बताओ तो नरक में तुझे तिल तिल करे दहे के खंड, असुर विदारे दुष्प्रचंड, तुझे वो दुख होगा या ये दुख होगा? भैया नहीं, हमें तो ये दुख ज्यादा है, हम नरक में मरे, तिल तिल करके दहे के खंड होंगे, उसमें कोई दुख नहीं होगा। तो एक काम करो, जो ऐसा कहता है ना, वो भैया मोमबत्ती जलाओ, और मोमबत्ती का मोम पूरे अपने हाथ पे टपका, और जब तक टपका, या फिर कैंची लो, और कैंची छोटी छोटी उंगली के टुकड़े करो, ऐसे काट कट 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 कट, एक बार में नहीं काटना, छोटे छोटे, पहले थोड़ा सा काटो, फिर 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 थोड़ा सा काटो, ऐसे काट काट के देखो कि तिल तिल करें देह के खंड में ज्यादा दुख है या फिर हमारे विचारों में ज्यादा दुख है। कोई मर गया उसका ज्यादा दुख है, कोई जी रहा उसका ज्यादा दुख है, कोई भैया खाने नहीं दे रहा, कोई अच्छे से नहीं बोल रहा, भैया मैं बहुत अच्छे से नहीं बोलती है, मैं इसका बहुत दुख है। भैया बताओ, तो मैं इसका ज्यादा दुख है या वो कैंची से काट के देखो थोड़ा थोड़ा, तो नरक में जाके तिल तिल करके देह के खंड होंगे, उसमें ज्यादा। चलो भाई, काटने में भैया आप बहुत गलत बात कर, काट नहीं पाएंगे। अच्छा एक सुई लोगे, मत काटो, कच्चू नहीं, एक सुई लो और चट कट 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 कट, कच्चू नहीं होएगा, उससे जरा 50-100 बार अपने अंदर वो गड्ढे करके तो देखो जरा कि दुख, नरकों के दुख के एक समय का वर्णन नहीं कर सकते, एक समय का। लेकिन अपन क्या कहते हैं भैया, हम घर में बहुत दुखी हैं भैया, इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, ए भगवान बहुत दुखी। हमें भैया हाथ दुख रहा तो भैया बहुत दुखी है, सर दुख रहा तो बहुत दुखी है, कमर दुख रही तो बहुत दुखी है। तुमने दुख देखे कहा पागल आत्मा? तूने दुख देखे कहाँ है? नरकों की पीड़ा देख, जब पता लगेगा। चेतन आत्मा जाग जा रे, झूठे अहंकार को, दुनिया के झूठे मोह को, दुनिया के झूठे राग को अंतर आत्मा से सदगुरु की शरण में आके छोड़ दे, और देख आत्मा कि तेरे अंतर में अनंत अनंत प्रकाश है, अनंत अनंत प्रकाश है, और अनंत अनंत ज्योति है, और वो ज्योति हमेशा सुख स्वरूप है। उसे मेरे होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे होने की आवश्यकता नहीं है। जहां मैं हूं वहां मैं ही मैं हूं, और जहां तू है वहां तू ही तू है। और भैया सही बात तो यह है, ना मैं हूं ना तू है, जो है बस वो मैं ही मैं हूं। वो परिपूर्ण गायक स्वभाव के अलावा
उस निरंजन आत्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। वो सत्ता एक, शून्य बिंद, ममले ममा स्वभाव। ये अंतिम टाइम है, 5 मिनट बचे हैं मात्र। चलिए बता दो, जिन वैनम, हाँ जिन वैनम, हाँ भैया कौन ने म्यूट खोला, बोलो। हाँ जी बिल्कुल सही, जिन वैनम सत्यवैनम। हाँ ऐसा भी है, कारणम पाठशाला का लोगो रखा है, जिन वैनम सत्यवैनम। बहुत बढ़िया दीदी। जिन वैनम श्रद्धैनम, यदि ये है तो इस पूरे त्रिलोक में प्रकाश है। सब तत्वों का ज्ञान है, सब पदार्थों का ज्ञान है, सब वस्तु की व्यवस्था का ज्ञान है, सुख दुख का ज्ञान है। ये जिन भगवान के वचन है तो क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, सबका ज्ञान है। और यदि भगवान की वाणी नहीं तो इस जगत में ज्ञान है ही नहीं, सब अज्ञान। याद रखना भगवान आत्मा, यदि जिन भगवान की वाणी है तो इस लोक में ज्ञान है व्यवहार की अपेक्षा से। वैसे ज्ञान में तो आत्मा ही है, लेकिन ज्ञान मतलब लोक में प्रकाश रूप, तत्वों का प्रकाश करने वाली, वस्तु स्वभाव को कहने वाली। यदि भगवान की वाणी है तो इस लोक में प्रकाश है, ज्ञान है। तो भगवान की वाणी नहीं है तो ये पूरा जगत मोह और राग के अंधेरे में, अज्ञान के अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी को आत्मा की सुध आने वाली नहीं है। भगवान एक, भगवान की वाणी प्रकाश है, ध्रुव प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, अंतर ज्योति का प्रकाश, तत्व का प्रकाश। जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रकाश है। यदि ये वाणी ना हो तो जगत तो मोह के अंधकार में डूबा है। उसे पता ही लगेगा कभी कि ये स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय नष्ट हो जाएगी, इसके बाद अनंत पर्याय और भयानक दुखों को लेके आएगी, और भयानक दुख होंगे। पता भाई, अच्छा आज तुम संगी पंचेंद्री मनुष्य हो, मान लो कल तुम्हें असंगी पर्याय मिल जाए तो तुम सुखी हो गए, दुखी हैं? अपन ने पर्याप्त का पर्याप्त पढ़ा, क्षुद्र भाव पढ़ा है, क्षुद्र भाव, क्षुद्र भाव प्रमाण। तुम्हारी आयु लब्ध पर्याप्त की हो जाए, तुम एक श्वास में 18 बार, एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरियो अनंत दुख भाग। यदि तुम्हारी आयु 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण की हो जाए, क्षुद्र भाव प्रमाण तुम्हारी आयु हो जाए, कैसा लगेगा? हाँ, तो तुम्हें मनुष्य भाव पच कहाँ रहा? तुम इससे कितनी शिकायतें रखते हो कि हमें ऐसा नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारी दुकान अच्छी क्यों नहीं चलती, हमारा मकान अच्छा क्यों नहीं चलता, हमारे बच्चे अच्छे क्यों नहीं है, हमारा पति अच्छा क्यों नहीं है, हमारी पत्नी अच्छी क्यों नहीं है, हमारी सास अच्छी क्यों नहीं है, हमारी बहू अच्छी क्यों नहीं है, हमारे साथ वो इतने दिन क्यों नहीं रहा, हमारे साथ इतने दिन ये क्यों नहीं रहा, हमारे साथ इसने गलत क्यों किया, हमारे साथ बुरा क्यों किया। तुम तो इसी पागलपन में लगे हुए हो। तुम्हें मनुष्य भाव की कीमत कहाँ आ रही? तो तुम्हें तो कीमत मालूम कब आएगी? जब तुम्हें क्षुद्र भाव प्रमाण आयु रह जाएगी। 1 सेकंड में 24 बार जन्मों मरण करोगे, तब तुम्हारी दिमाग बुद्धि ठिकाने पे आएगी। अभी अच्छी खासी आयु मिली ना मनुष्य भाव की, 50-50, 70-70 साल जी रहा, तो ज्यादा अहंकार आ गया, ज्यादा सुख दिखने रहे, इंद्रिय भौतिक सुखी सुख ज्यादा दिख रहा है। कुछ क्षुद्र भाव रह जाएगा ना, एक सांस में 8-10 बार, तब आएगा मजा, तब टूटेगा अहंकार, तब आएगी समझ में कि भगवान आत्मा, भगवान की वाणी नहीं सुनी तो समझ में आएगा फल क्या मिला। आज मनुष्य भाव की कीमत, आज भेद ज्ञान का निर्णय, आज वीतराग तत्व का श्रद्धान, आज अंतर ज्योति का प्रकाश, आज केवल ज्ञान में सत्ता का बोध, आज कुछ भी याद नहीं आ रहा। आज भगवान के बच्चे ऐसे लग रहा है कि भगवान चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, अपन तो अपने काम में मस्त रहा। आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ मत पूछो हमसे। हाँ भगवान आत्मा पुण्य पाप से संसार ही मिलेगा, जिससे नहीं कर पा रहे, पूरे नहीं हो पा रहे, कम से कम उससे तो बचेंगे, अपन धर्म से जुड़े रहेंगे, धर्माचरण से जुड़े रहेंगे। तो धर्म से जुड़ने अपन नहीं हो पा रहा, आप ये समझाओ, कम से कम ये तो आप धर्म से जुड़े रहो, आप धर्म से लगे रहो,
आप सीधी बता रहे सीधे मोक्ष की बात, आत्मा की बात आप बताओ, अच्छी बात, मगर आप सबको ये तो बताओ कि इन चीजों से जुड़े रहो, आप धर्म से जुड़े रहो, आपका पुण्य बढ़ेगा तो आपकी और चीजें मिलेंगी आपको। पुण्य बढ़ेगा तो संसार की वस्तुएं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि ये मर गया वो मर गया सब हो गया, आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। आप ये कहो कि आप इन चीजों से जुड़ो, आप ऐसे करो तो ये आपको पुण्य का प्राप्त। तो हम ये बताएं कि भैया पुण्य करोगे तो क्या धन नाश नहीं होगा, पुण्य करोगे तो घर पुत्र परिवार अच्छा चलता रहेगा, ये थोड़े पढ़ाना। ये चीज भी मिलेगी। हाँ, गुरु तारण स्वामी ने कहा है संसार तो आवई जावई, हम संसार छुड़ावई। तारण स्वामी के पास सुनने आए हो तो ये सुनने नहीं मिलेगा भाई। पुण्य सहज गेहूं के साथ भूसा स्वयं उत्पन्न होगा। सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण जैसे पद मिलते हैं, ये भूसा स्वयं मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भूसा मिलेगा, भूसे की दृष्टि नहीं कराएंगे। हाँ तो भूसे के लिए नहीं, बस यहाँ शुद्ध तत्व की श्रद्धा को इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान भूसा तो स्वयं मिलेगा, यदि आप भूसे की दृष्टि रख लोगे कि भूसा मिलेगा तो फिर आपको आत्मा की प्राप्ति 3 काल में नहीं होगी। देखो भैया, धर्मात्माओं को पहली बात ये चक्रवर्ती, तो हमने पाप पुण्य पाप को दोनों असत्य कहा था ना, कि जो धन संपदा है वो भी तुम्हारा नहीं है और जो रोग शोक है वो भी तुम्हारे नहीं। ये भी सब पुण्य पाप से क्यों? हाँ तो यही तो कह रहा है कि पुण्य पाप ही तुम्हारा नहीं है, यही तो कह रहा है पुण्य पाप ही तुम्हारा नहीं है। देखो उनको उनके अंदर ये चल रहा है, वह सुखी दुखी हम पुण्य पाप से ही तो हो रहा है। यदि हम पुण्य करेंगे तो दुखी नहीं होंगे, ये आपका व्यवहारिक कथन है। लेकिन हम कह रहे हैं ये जो पुण्य का सुख है ना, ये 10 मिनट का है और ये नियम से पुण्य का भोग करने से पाप में बदलेगा। उदाहरण से समझाते, आप भोजन करोगे, भाई कितना मीठा था, पुण्य की वजह से भोजन मिला, कितना मीठा था, राग पूर्वक भोजन करा, नियम से उससे नरक आयु बन रही है तुरंत तत्काल। तो पुण्य से काय का उदय हुआ, पाप काय से उत्पन्न हुआ, पुण्य आपने पुण्य करा था, आपको भोजन भूख लगी, भूख काय से लगी, असाता वैन्य कर्म, भोजन काय से मिला, पुण्य की वजह से। और पुण्य में कितना अच्छा भोजन था ये भाव आए तो फिर क्या बन गया, पाप। अब यदि ऐसे ही पुण्य पाप करते रहोगे तो हमेशा पुण्य पाप बनेगा। और यदि वो भोजन मैंने किया ही नहीं, मैं तो उससे भिन्न गायक तत्व आत्मा हूं, यदि यहां आओगे तो मुक्ति मिलेगी। अपन हमेशा पुण्य पाप में उलझे हैं और भैया पुण्य पाप से आगे चलेंगे तो भैया अपना काम बनेगा। अब आपका कहना भैया मंदिर आए, सामायिक करें, जाप करें, तभी तो वही तो हम कह रहे हैं कि मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, तप करो, लेकिन काय के लिए, आत्मा को लक्ष्य में लेके करो भैया, पुण्य के लिए नहीं करो। वही बात जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो वही हम कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो ये सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, और हम कह रहे हैं भैया सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सब वस्तुओं को छोड़ने के लिए मंदिर आओ, सब वस्तुओं को छोड़ने के लिए सामायिक करो, सब वस्तुओं को छोड़ने के लिए ध्यान करो, सब वस्तुओं को छोड़ने के लिए प्रवचन करो। भैया मंदिर आओ तो मोक्ष जाने के लिए आओ, मंदिर आओ तो घर अच्छा चलाने के लिए मत आओ। हम इतना कह रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि मंदिर आना बंद नहीं करना, लेकिन मंदिर आना है मोक्ष जाने के लिए। बस तारण स्वामी की वेदी अपना सर फोड़ने, नारियल फोड़ने के लिए नहीं है, तारण स्वामी की वेदी उनके ग्रंथों का बहुमान करने के लिए। कहना यह है कि आओ तो काय के लिए आओ भैया, एक लक्ष्य लेके आओ कि मेरे अंतर में पूर्ण सुख है, इंद्रिय सुख के लिए मत आओ। बड़ा लक्ष्य बना के चलो ना, छोटे लक्ष्य को लेके क्यों चलो, वो तो सहज मिलेगा। भैया यदि आपको यहां से भोपाल जाना है तो रास्ते में बासोदा आदि स्टेशन तो सहज पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उनकी टेंशन काहे की है, लक्ष्य भोपाल का। तो नाम बासोदा में उतरेंगे, नाम विदिशा में उतरेंगे, नाम नसरुल, अरे हम तो निषाद पुरावे भी नहीं उतरेंगे, हमें तो भोपाल जाना, बात खत्म। इसलिए भैया जिसको मोक्ष जाना है उसका एक लक्ष्य,
हमारा तो पूर्ण तत्व परमात्मा जिनवैनाम सिद्धेनम, हमारा पूर्ण लक्ष्य तो हमारे ज्ञायक भाव है। अब पुण्य की बातें मिल रही है, चक्रवर्ती पर्याय मिलेगी, नारायण पद भी मिलेगा, इंद्र धरेंद्र की पर्याय मिलेगी, मनुष्य भाव भी मिलेगा, सब मिलेगा। जैसे आत्म दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सब मिलेगा। लेकिन भैया हमें इन पर्याय में रुकना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो मुक्ति गमनम ना संशय, हमारा लक्ष्य पूर्णता था, पूर्णता है और पूर्णता में ही रहे। इस बात की सिद्धि करना भैया। आज हम अपने समय से 7-8 मिनट ऊपर हैं, इसलिए इस चर्चा को अपन यही विराम दे रहे हैं। कल इसी विषय को अपन आगे लेके चलेंगे। बोलिए आचार्य शत्रवर्त संत तारण तरन जी महाराज।